Hello everyone, I am Akanksha welcoming you all to Literature Library and in this video we are going to discuss the parts of speech. और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ parts of speech को एक poem के माध्यम से और इस poem को अच्छे से समझने के बाद I am very sure आप लोगों को parts of speech के ऊपर कोई doubt नहीं रहेगा. Parts of speech को हम बहुत complicated करके समझते हैं. आज इसको मैं बहुत easily आप लोगों को समझाऊंगी. We can divide parts of speech into 8 parts. Namely noun, pronoun, adjective, verb, adverbs, prepositions, conjunctions and interjection. So इन 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आज डिस्कशन करेंगे. ये पोएम टोटल 16 लाइंस की है. सो आई एम वेरी श्योर अगर आप लोग 16 लाइंस को याद रख लोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा. So without any further delay, let's start our video. Every name is called a noun. दुनिया में जितने भी सारे नाम हैं उनको नाउन बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप अभी जो इस वीडियो को देख रहे हो आप एक नाउन हो. मैं अभी पढ़ा रही हूँ मैं एक नाउन हूँ. जिस फोन के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो वो एक नाउन है और जो पेन में यूज कर रहे हो वो भी एक नाउन है. सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन. सो नाउन का एग्जाम्पल क्या है? फील्ड, फाउंटेन जिसको झरना बोलते हैं, स्ट्रीट, ये स्ट्रीट वर्ड भी एक नाउन है. और अगर मैं एक एग्जांपल दूं महात्मा गांधी रोड और विवेकानंद मार्ग, वो सब भी नाउन के अंदर जाएगा. और टाउन, अगर ये वर्ड होगा और आपको पूछा जाएगा कि नाउन को आइडेंटिफाई करो, अगर टाउन वर्ड होगा तो वो एक नाउन होगा. और अगर एक सेंटेंस में दिल्ली होगा तो वो एक नाउन होगा. ये एक टाउन का नाम है. और अगर मैं ये लिखूं भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा, फिर भी एक नाउन होगा बिकॉज दिस इज अ नेम. और यहाँ पे ओडिशा भी एक नाउन होगा बिकॉज ये भी एक नाम को दर्शाता है. सो अब जानेंगे हम प्रोनाउन के बारे में. इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स. नाउन के बदले हम जिसको यूज करते हैं उसको बोला जाता है प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके नाम को बार बार रिपीट ना करके अगर वो लड़का होगा तो उसके बदले में ही यूज करूंगी, अगर वो लड़की होगी तो उसके बदले में शी यूज करूंगी, तो उसको बोला जाता है प्रोनाउन. और अगर 5 जन होंगे, अगर 5 लड़के होंगे तो उनके बदले मैं उन 5 के नाम ना लिख के मैं क्या बोलूंगी? दे. अगर 5 जन एक जगह पे खेल रहे होंगे तो मैं क्या बोलूंगी? दे आर प्लेइंग. सो उनके बदले में मैंने दे यूज किया तो उसको बोला जाता है प्रोनाउन. और वो 5 बच्चे क्या होंगे? वो सब नाउन होंगे. तो उनके बदले में मैंने यूज किया दे, ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन. एज ही और शी कैन क्लैप देयर हैंड्स. यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? ही है और शी है. सो आई होप यहाँ पे क्लियर है. हर एक नाम को नाउन बोला जाता है और नाउन के बदले जिसको यूज किया जाता है उसको बोला जाता है प्रोनाउन. अब जानेंगे हम एडजेक्टिव के बारे में. द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग. एक चीज के बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन देता है उसको बोला जाता है एडजेक्टिव. और एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन देता है उसको बोला जाता है प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल this forest is dense. So this is a dense forest. यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? डेंस है. वो जंगल बहुत घना है. और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको. द रेड रोज. रोजेस तो हमें बहुत कलर में मिल जाएंगे. इस रोज की खासियत क्या है? ये एक रेड रोज है. अगर यहाँ पे व्हाइट होता तो व्हाइट इसका एडजेक्टिव होता. यहाँ पे समझेंगे इसका एग्जाम्पल. एज मैजिक वॉन्ड और ब्राइडल रिंग. वॉन्ड का मतलब है स्टिक. जो मजिशियन लोग पकड़ते हैं एक स्टिक को उसको बोला जाता है मैजिक वॉन्ड, जिसमें मैजिकल पावर होता है. ऐसा तो नॉर्मली हमारे पास बहुत से स्टिक्स अवेलेबल होते हैं पर इस वॉन्ड का और इस स्टिक का स्पेशलिटी क्या है? ये मैजिकल स्टिक है. और ब्राइडल रिंग,
वैसे तो हमारे पास बहुत से अंगूठी होते हैं, गोल्ड रिंग, सिल्वर रिंग और डायमंड रिंग। तो बट इस रिंग का स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है? ये एक ब्राइडल रिंग है, एक शादी की अंगूठी है। और अगर यहाँ पे गोल्ड रिंग होता, यहाँ पे रिंग होता नाउन और यहाँ पे गोल्ड होता एडजेक्टिव। बिकॉज ये जो रिंग है, इस नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये एडजेक्टिव। रिंग कैसा है? ये गोल्ड का है। सो गोल्ड यहाँ पे हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पोएम में। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन। वर्ब का मतलब क्या है? कुछ करना। दुनिया में जितने भी सारी काम होती हैं उनको बोला जाता है वर्ब। टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन, ये सब वर्ब्स के एग्जाम्पल है। रीड, राइट, जंप एंड रन। पढ़ना, लिखना, कूदना और भागना, ये सब वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। बिकॉज ये वर्ड्स दर्शाती हैं कि कुछ काम हो रहा है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्टडी। आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको स्टडी बोला जाएगा। आप कुछ काम कर रहे हो। वर्क, कुछ काम करना, ये भी एक वर्ब होगा। स्लीप, सोना, ये भी एक वर्ब होगा। तो ये सब वर्ड्स कुछ काम होने को दर्शाते हैं। सो इनको वर्ब्स बोला जाता है। तो बच्चों, हमने तो वर्ब समझ लिया। अब जानते हैं एडवर्ब किसको बोला जाता है। दुनिया में जितनी सारे काम है उनको बोला जाता है वर्ब, और वो काम कैसे होती है उसको बोला जाता है एडवर्ब। जैसे कि हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल्स। सो काम कैसे हो रहा है, ये हमें कौन दर्शाता है? एडवर्ब दर्शाता है। जैसे कि क्विकली, स्लोली, बैडली और वेल। शी इज डांसिंग वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी जल्दी डांस करी है। तो वो यहाँ पे जो वो डांस करना को एक वर्ब बोलेंगे, डांस एक वर्ब हो गया। और जो वो कैसे डांस कर रही है, वो बहुत क्विकली डांस कर रही है। शी इज डांसिंग वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे डांस कर रही है। डांस एक वर्ब हो गया। डांस कैसे कर रही है वो, ये कौन हमें बता रहा है? यहाँ पे एडवर्ब बता रहा है। वो बहुत स्लोली डांस कर रही है, बहुत धीरे डांस कर रही है। शी इज डांसिंग वेरी बैडली, वो बहुत खराब डांस कर रही है। शी इज डांसिंग वेल, वो बहुत अच्छे से डांस कर रही है। तो ये सब हमारा एडवर्ब है, क्विकली, स्लोली, बैडली एंड वेल। अभी चलते हैं प्रीपोजिशन की ओर। द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? हमारा रिलेशन दर्शाता है और हमारा पोजिशन को दर्शाता है, हम कहाँ पे है। सो एज इन द स्ट्रीट, अगर मैं स्ट्रीट में हूँ यहाँ पे मैं यूज करूंगी इन। और अगर मैं स्टेशन में हूँ यहाँ पे यूज करूंगी एट। अगर मैं पेड़ के ऊपर हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी? आई एम ऑन द ट्री। यहाँ पे ऑन हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। और अगर मैं एक पेड़ के नीचे बैठी हूँ तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन यूज करूंगी? आई एम सिटिंग अंडर ए ट्री। यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन है? ये अंडर है। तो जब मैं पेड़ के ऊपर बैठी थी, मेरा पोजीशन कहाँ था? एक पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा पोजीशन कौन दर्शा रहा है? ये प्रीपोजिशन। और जब पेड़ के नीचे में आ गई, नीचे बैठी हूँ, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन कौन शो कर रहा है? ये प्रीपोजिशन शो कर रहा है। ये बता रहा है कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठी हूँ। अगर मैं इस वर्ड को हटा दूं यहाँ पे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं एक ट्री के कहाँ पे बैठी हूँ। अब चलते हैं कंजक्शन की ओर। कंजक्शंस जॉइन इन मेनी वेज, सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेज एंड फ्रेज। सो कंजक्शंस का काम क्या है? ये जॉइन करता है। किसको जॉइन करता है? वर्ड्स, दो वर्ड्स को जॉइन करता है, दो क्लॉज को, दो फ्रेजेस को जॉइन करता है, और दो सेंटेंसेस को भी जॉइन कर सकता है। जैसे कि ही इज रिच बट नॉट सेटिस्फाइड। सो यहाँ पे दो क्लॉज है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास दो क्लॉजेस हैं। ही इज रिच बट नॉट सेटिस्फाइड। सो ये दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? हमारा कंजक्शन। और हमारा कंजक्शन यहाँ पे कौन है? बट। और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं येट। वो बहुत, उसके पास बहुत पैसे हैं पर वो सेटिस्फाई नहीं है। और हमारे इस सेंटेंस में जो वर्ड्स है उसको कौन ज्वाइन कर रहा है?
ये और ज्वाइन कर रहा है, ऑन ये एंड ज्वाइन कर रहा है। और अभी देखेंगे इंटरजेक्शन। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सो इंटरजेक्शन के पास हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं और ये एक शॉर्ट एक्सप्रेशन होते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं अलास, ये दुख में यूज किया जाता है, और खुशी पे हम लोग यूज करते हैं हुर्रे, और यहाँ पे हार का मतलब है लिसन। सो इंटरजेक्शन शॉर्ट एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना पड़ता है। So this much it for today's video. I hope you like this video, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Do like, comment, share and also subscribe to Literature Library if you haven't yet. And also thank you so much for watching this video.